नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी होमगार्ड जीके के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न यूपी होमगार्ड के लिए बेहद ज़रूरी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हर सवाल का जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, होमगार्ड संगठन की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में हुई? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। आज का हमारा अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी पटेल, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी गांधी जी। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए लगान नीति, ऑप्शन बी चर्बी वाले कारतूस, ऑप्शन सी देशद्रोह एंड ऑप्शन डी अंग्रेजी शिक्षा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी चर्बी वाले कारतूस। हमारा अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से जुड़ा है? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा, ऑप्शन बी असहयोग, ऑप्शन सी भारत छोड़ो, ऑप्शन डी स्वदेशी। इस प्रश्न का सही जवाब है असहयोग। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मुंबई। कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न, वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1896, ऑप्शन सी 1905 एंड ऑप्शन डी 1911। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1896। वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस अधिवेशन 1896 में गाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अल्लूरी सीताराम राजू किस आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन ए किसान आंदोलन, ऑप्शन बी जनजाति विद्रोह, ऑप्शन सी असहयोग एंड ऑप्शन डी क्रांतिकारी आंदोलन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जनजाति विद्रोह। अल्लूरी सीताराम राजू रामपा जनजाति विद्रोह के नेता थे। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी थाईलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी नाना साहेब। 1857 में कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन ए है कर्जन, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी कार्नवालिस, ऑप्शन डी वेलेजली। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कार्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया था। आज का हमारा अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था? ऑप्शन ए अंग्रेजों को हटाना, ऑप्शन बी तुर्की खलीफा को बचाना, ऑप्शन सी स्वतंत्र भारत एंड ऑप्शन डी किसान का अधिकार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी तुर्की खलीफा को बचाना। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य खलीफा की सत्ता की रक्षा था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का नारा क्या था? ऑप्शन ए जय हिंद, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी इंकलाब जिंदाबाद एंड ऑप्शन डी भारत माता की जय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जय हिंद। जय हिंद INA का प्रसिद्ध नारा था। आज का हमारा अगला प्रश्न, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1872, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1891 एंड ऑप्शन डी 1901। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1872। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919 एंड ऑप्शन डी 1920।
इस प्रश्न का सही जवाब है 1919, ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? ऑप्शन हमारे पास है लाहौर, दिल्ली, अमृतसर, कानपुर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध से पड़ी? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी प्लासी, ऑप्शन सी मैसूर एंड ऑप्शन डी पानीपत। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्लासी। प्लासी युद्ध 1757 में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी नेहरू या ऑप्शन डी बोस। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तिलक, ऑप्शन बी तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे बाल गंगाधर तिलक का कथन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हमारे पास ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी नेहरू एंड ऑप्शन डी अंबेडकर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन, राजगोपालाचारी, वेवेल, कर्जन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है राजगोपालाचारी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए 1903, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907 एंड ऑप्शन डी 1911। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी पोरबंदर। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साबरमती में दांडी मार्च शुरू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हमारे पास है तिलक, ऑप्शन बी गोखले, ऑप्शन सी गांधी एंड ऑप्शन डी नेहरू। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन कब आया था? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942 एंड ऑप्शन डी 1943। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1941, 1942, 1943 या 1944। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी सावरकर, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी नेहरू। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सावरकर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी अंबेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी पटेल। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अंबेडकर। भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के मौलिक अधिकार कितने हैं? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 एंड डी 8। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6। संविधान के कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां एंड ऑप्शन सी 52वां या ऑप्शन डी 61वां। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संशोधन में जोड़े गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल एंड ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल कराता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा जाए? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी गणराज्य, ऑप्शन डी ये सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए है 4,
ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 5। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का स्थायी सदन है क्योंकि यह भंग नहीं होती, इसका अध्यक्ष अलग है, इसके सदस्य आजीवन हैं। ऑप्शन डी, यह चुनाव नहीं लड़ती। इसका सही आंसर हो जाएगा यह भंग नहीं होती। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राधाकृष्णन एंड ऑप्शन डी नेहरू। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। हमारा अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा एंड ऑप्शन डी फ्रांस। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी सिक्किम। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत राज का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 40, बी 41, सी 42 एंड डी 43। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद एंड ऑप्शन डी गृह मंत्री। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 24। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360 एंड ऑप्शन डी 370। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 352। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री एंड ऑप्शन डी वित्त मंत्री। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल कुल 5 वर्ष का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? ऑप्शन ए है 545, ऑप्शन बी हमारा है 550, ऑप्शन सी 552 एंड ऑप्शन डी 560। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 552। लोकसभा में कुल अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 5। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3। चुनाव आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360 एंड ऑप्शन डी 368। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 356। हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947 एंड ऑप्शन डी 1948। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1946। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 एंड 2 अक्टूबर 1950। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए राधाकृष्णन, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी नेहरू एंड ऑप्शन डी पटेल। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? ऑप्शन ए हमारे पास है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 6। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की भाषा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका
या ऑप्शन डी आयरलैंड। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ब्रिटेन से हमारे संविधान की भाषा ली गई है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में मत कौन नहीं देता? ऑप्शन ए सांसद, ऑप्शन बी विधायक, या ऑप्शन सी विधान परिषद सदस्य, या ऑप्शन डी लोकसभा सदस्य। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विधान परिषद सदस्य। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। इसका पहला ऑप्शन है गंगोत्री, ऑप्शन बी गोमुख, ऑप्शन सी हरिद्वार, या ऑप्शन डी ऋषिकेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोमुख गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी सोनभद्र एंड ऑप्शन डी गोरखपुर। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन डी 9। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 8 कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार है। ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी दक्कन, या ऑप्शन डी बुंदेलखंड। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दक्कन। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, या ऑप्शन डी गोदावरी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। हमारा अगला प्रश्न है, यूपी की सबसे लंबी नदी है यमुना, गंगा, गोमती, या घाघरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी एनएसओ, एंड ऑप्शन डी नीति आयोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनएसओ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय आय की गणना करता है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, जीएसटी लागू हुआ। ऑप्शन ए 2016 में, 2017 में, ऑप्शन सी 2018 में, या ऑप्शन डी 2019 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 2017, ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी एनएबीआरडी है, ऑप्शन डी एसईबीआई। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आरबीआई। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग को बदला गया है वित्त आयोग से, नीति आयोग से, आरबीआई से, या सांसद से। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग से। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अग्नाशय। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसे है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी प्लाज्मा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा बनती है। ऑप्शन ए दहन, ऑप्शन बी विखंडन, ऑप्शन सी संलयन, या ऑप्शन डी अपघटन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संलयन से सूर्य में ऊर्जा बनती है। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन बनता है। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी वाष्पन, या ऑप्शन डी अपघटन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण से पौधों में भोजन बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 204, ऑप्शन बी 205, ऑप्शन सी 206, एंड ऑप्शन डी 208। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 206 हड्डी। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन एनीमिया, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी बेरी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी घोड़ा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बाघ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल है। ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कमल,
ऑप्शन सी सूरजमुखी या ऑप्शन डी गेंदा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कमल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल है ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी या ऑप्शन डी फुटबॉल। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1945 या ऑप्शन डी 1947। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। हमारा अगला प्रश्न है, यूएन का मुख्यालय है ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी पेरिस या ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य है ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी मिजोरम। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी K2 या ऑप्शन सी कंचनजंगा या ऑप्शन डी एवरेस्ट। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कंचनजंगा। हमारा अगला प्रश्न है, एवरेस्ट किस देश में है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी भूटान।